दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि 2025 22 सितंबर से शुरू हो रही है। कुछ विशेष उपाय, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, कलश स्थापना के नियम बताने वाली हूँ, अखंड ज्योत के नियम बताऊंगी, साथ ही जवारे के नियम बताऊंगी, 1 लोटा जल का उपाय जो गुरु जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है वो आपको बताने जा रही हूँ। माँ जगदम्बा का जो 9 दिन का नवरात्रि है इसका विशेष नियम बताऊंगी। सारी चीज़ें जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से पूरी नवरात्रि आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, इससे वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या करना है, क्योंकि जो चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं वो सारी चीज़ें शास्त्र सम्मत है। और दूसरी चीज़ है कि जो गुरुजी ने बताया है तो वो सारे उपाय जो है वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे, और कलश स्थापना के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है, A to Z पूरा वीडियो आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर एक भी पार्ट स्किप किया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि जो शारदीय नवरात्रि है ये शुरू हो रही है 22 सितंबर से। 22 सितंबर के दिन जो है नवरात्रि के प्रतिपदा है और नौमी तिथि जो है आपको मिल रही है वो मिल रही है 1 अक्टूबर को। इस तरह से अगर देखें तो ये नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। इसके बाद जो 10 दिन का जो नवरात्रि है इसमें कौन सी तिथि है जो बढ़ी है या कौन सी तिथि है जो 2 दिन है जिसकी वजह से नवरात्रि हमें 10 दिन की मिल रही है। तो जो चतुर्थी तिथि है ये 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण से ये नवरात्रि जो है पूरे 10 दिन की हो गई है। जब 10 दिन की नवरात्रि ये बहुत ही शुभ नवरात्रि है। इसमें जो लोग भी 10 दिन माँ की आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग इन 10 दिनों में जो उपाय बताने वाली हूँ ये ज़रूर करें, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आपको क्या है कि ये चतुर्थी की तिथि जो 2 दिन पड़ रही है इसकी वजह से ये नवरात्रि 10 दिन की हो गई है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार की जो नवरात्रि है ये बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि माँ जो है माँ जगदम्बा गज पर सवार होकर के आएंगी और जो इस साल की नवरात्रि ये बहुत ही शुभ फल देने वाली है। साथ ही जब माँ का विसर्जन होगा या माँ जिस दिन दशहरे वाले दिन जब जाएंगी तो वो कैसे जाने वाली है, किस सवारी पर? तो माँ पालकी में सवार होकर लोगों के कंधे पर सवार होकर के जाएंगी, जो बहुत बहुत शुभ फल देने वाली हैं। तो बहुत ही खास है इस बार की नवरात्रि। थोड़ा सा आप एफर्ट लगा लीजिए, थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, माँ की सिद्धि आपको चुटकी बजाते प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि कलश स्थापना, बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कलश की स्थापना कब करें, सुबह का ही मुहूर्त है, फिर नहीं कर पाए तो क्या करें। बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए आपको क्या करना है, कलश की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का है, लेकिन हर कोई 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्थापना कर ले, यह संभव नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप इस समय में स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, आपको पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं या आप बिजी हैं या किसी कारणवश अगर आपका स्थापना सुबह 6 से 8 के बीच में नहीं हो पा रहा है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। तो वो समय क्या होगा? तो जो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है वो 11:41 से लेकर के 1:15 तक का समय है। इस बीच में अगर आप कलश की स्थापना करेंगे तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो ज़रूर कीजिएगा, यही शुभ मुहूर्त है। दूसरी चीज़ है जवारे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जवारे कैसे बोए, हमारे जवारे नहीं निकलते हैं। तो देखिए जो लोग जवारे के ऊपर कलश रख करके स्थापना करते हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक जो बांस की डलिया होती है वो वाली डलिया ले लीजिए, उसमें पहले मिट्टी की लेयर डालिए, उसके ऊपर आपको 1 लेयर जौ डालनी है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालिए, मिट्टी को रोज हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहिए और उसके ऊपर जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो आपके जवारे बहुत अच्छे निकलेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि जब आप डलिए में आप जवारे बोएंगे तो इससे क्या होगा कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, हवा लगती रहेगी, पानी आप डालते रहेंगे, ऑक्सीजन और सारी चीज़ें उसको पूरी तरह से मिलेंगी, तो जवारे आपके खूब अच्छे निकलेंगे। तो इसलिए बांस की डलिया ज़रूर खरीदें और उसमें ही आप जो है जवारे डालें। बहुत से लोग जो मिट्टी के पात्र में डाला जाता है तो अक्सर होता है कि मिट्टी के पात्र में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जवारे नहीं निकलते हैं या बहुत कम निकलते हैं छोटे छोटे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप जवारे बो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कलश स्थापना भी बता दिया आपको। अब विशेष रूप से बात करते हैं अपने उपाय की। जब आप कलश की स्थापना कर लें और प्रतिदिन
माँ के विशेष रूप की आराधना करें। जैसे कि 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप की आराधना की जाती है। शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, स्कंद माता, कुष्मांडा माँ, चंद्रघंटा माँ। तो इस तरह से माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हम लोग प्रतिदिन करते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन का जो जैसे कि जिस दिन शैलपुत्री माँ का दिन है, जैसे कि पहला दिन शैलपुत्री माँ का दिन होता है, तो इस दिन आपको क्या करना है कि पहले शैलपुत्री माँ की पूजा करनी है, कलश की स्थापना करनी है, फिर शैलपुत्री माँ की पूजा करनी है। फिर उनको विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए गुड़हल का माला इस दिन जरूर चढ़ाइएगा। प्रतिदिन आप ये नियम बना लीजिए कि गुड़हल का माला माँ को जरूर चढ़ाइए। और अगर आपको गुड़हल का माला न मिल पाए तो कम से कम एक गुड़हल का फूल तो माँ को जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। और जब हम माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं अपनी कामना कहते हुए, तो माँ बहुत जल्दी आपकी कामना सुन लेती हैं। और इस बार तो माँ बहुत अच्छे उसमें आ रही हैं, बहुत अच्छे शुभ संयोगों में आ रही हैं, तो आपकी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आपको क्या करना है, जब आप माँ की आराधना कर लें, माँ को जो पहले दिन प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का पूजन होता है, उनका भोग होता है, तो शैलपुत्री माँ को देशी घी का भोग लगाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। जो लोग देशी घी का भोग लगाते हैं शैलपुत्री माँ को, उनको विशेष रूप से वंश वृद्धि होती है उनके घर में। दूसरी चीज़ है कि जो लोग देशी घी का भोग लगाते हैं उनके जीवन में कभी कर्ज नहीं आता है। तीसरी चीज़ है, जो लोग देशी घी का माँ को भोग लगाते हैं वो लोग बहुत बहुत तरक्की करते हैं और अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा, देशी घी का भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही अखंड ज्योत, अखंड ज्योत का ध्यान आपको कैसे रखना है, एक बड़ा सा वो लीजिएगा दिया या फिर ऐसा मिट्टी का कटोरा टाइप का कुछ ले लीजिएगा, उसके अंदर खूब सारा देशी घी भर दीजिए और बाती खूब बड़ी बनाइएगा, ताकि आप बाती 9 दिन तक सरकाते रहिए। इस बार तो 1 दिन बढ़ा हुआ है, तो आप बाती सरकाते रहिए तो बाती आपकी ख़त्म ना हो और अच्छे से 9 दिन तक पूरी वो जलती रहे। तो इसलिए बड़ा बर्तन लेना है, बड़ा कटोरा या दिया लेना है और उसके अंदर बाती खूब लंबी बना करके लगा के तब आपको देशी घी भर के दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, प्रतिदिन के लिए एक सहायक दीपक आप बना करके रख लीजिएगा। मिट्टी का एक दीपक बना लीजिएगा, उसमें बाती लगा के देशी घी भर के रख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रतिदिन आप दीपक को सही करिएगा तो आपकी बाती बुझने का खतरा रहता है। तो क्या करना है कि जब आप बाती सही करने लगिए तो उससे जो है सहायक दीपक को जला लीजिए और उसके बाद से उसको सही करके अगर मान लीजिए बुझ गया तो फिर से उसको जला दीजिएगा। नहीं तो अगर आपका बुझ जाएगा तो फिर वो अखंड नहीं रह जाएगा। तो अखंड ज्योत का ये नियम विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही 1 लोटा जल, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो प्रतिदिन जो पूरे 9 दिनों का दिन है या 10 दिन की जो इस बार की नवरात्रि है, माँ जगदम्बा के साथ साथ माँ पार्वती को भी आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप है वो। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन ये नियम ले लीजिएगा कि शिव जी के मंदिर जाकर के 1 लोटा जल आपको जरूर समर्पित करना है माँ गौरी के स्थान पर। जो माँ गौरी का स्थान है, माँ जगदम्बा का स्थान है, माँ पार्वती का स्थान है, वहाँ पर आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन समर्पित करना है। फिर शिव जी को और माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करना है। साथ ही लाल पुष्प, जैसे कि गुड़हल का फूल हो सकता है, अगर गुड़हल नहीं मिल पा रहा है आपको तो गुलाब का फूल ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 गुलाब का फूल ले लेना है और प्रतिदिन जो है जा करके तीनों जगह पर जल चढ़ा करके तीनों जगह पर 1 गुलाब का फूल आपको चढ़ा देना है। ये उपाय जो लोग व्रत नहीं करते हैं या जो लोग जैसे 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाते हैं, अखंड ज्योत का ध्यान नहीं रख सकते, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं, तो वो सारे लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। उनको पूरा नवरात्रि का व्रत करने का और पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, आपको अपने जीवन की दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आप ये उपाय 9 दिन 10 दिन के लिए ले रहे हैं तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी है कि विशेष रूप से वो प्रतिदिन जो है एक नियम ले लें कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो वाणी पर संयम रखना है, जीवन की दिनचर्या को सही रखना है, सुबह सवेरे स्नान करना है, दोनों समय की पूजा करना है। तो जो नियम है वो आप ले लीजिए। और व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप प्रतिदिन माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल पर लगा के सुन लें। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रतिदिन माँ के सामने 1 दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये बहुत ही सारे छोटे छोटे उपाय थे जो कि गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है और बहुत ही अचूक और कारगर उपाय हैं। तो इनको करने से आपको लाभ ज़रूर होता है। इन सारे उपायों को ज़रूर कीजिए और 100% है इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।